नमो नमः। संस्कृत ज्ञान सागर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। आज हम रीट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड सभी जगह जो भी संस्कृत से संबंधित जो एग्जाम है, चाहे वो संस्कृत शिक्षा से संबंधित हो, चाहे सामान्य शिक्षा से संबंधित हो, आज हम जो प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं वो सभी जो प्रतियोगिताएं हैं संस्कृत से संबंधित, उससे वो संबंधित है। या हम कहें कि जिस प्रकार हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े, वर्ण विचार पढ़े, उसी प्रकार जो आज का ये प्रकरण है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण, तो आज हम जो प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है संज्ञा प्रकरण। देखिए, संज्ञा जो है, तो संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जो है इसमें 14 सूत्र आते हैं। 14 सूत्र आते हैं, जिनमें जो 13 सूत्र हैं वो तो होते हैं संज्ञा विधायक, अर्थात कोई ना कोई संज्ञा वो करते हैं, जबकि एक सूत्र जो है तस्य लोपः, वो है लोप विधायक सूत्र, अर्थात वो एक विधि सूत्र है जो लोप करता है। तो इनके बारे में हम पहले जाने कि 14 सूत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन सी संज्ञा करते हैं। तत्पश्चात फिर एक एक सूत्र को हम जो है विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो सूत्र आता है हल अंत्यम। हल अंत्यम ये करता है इत संज्ञा, अर्थात हल अंत्यम जिस भी जो है, तो जब अंतिम कोई हल होता है, अंतिम हल यानी कि व्यंजन जो वर्ण हो, यदि अंत में कोई व्यंजन वर्ण होता है तो ये जो सूत्र है उसकी इत संज्ञा करता है। इसका कार्य सिर्फ इत संज्ञा करना। तत्पश्चात अदर्शनम लोप। अदर्शनम लोप, जिस वर्ण की इत संज्ञा हुई है, जिस हलंत वर्ण की इत संज्ञा हुई है, वो जो है ये सूत्र उसकी क्या करता है, लोप संज्ञा करता है। हम डायरेक्ट किसी का लोप नहीं कर सकते। किसी भी वर्ण का लोप करने के लिए हमें पहले उसकी संज्ञा करनी पड़ेगी, तत्पश्चात उसकी लोप संज्ञा करनी पड़ेगी और तब हम उसका लोप कर सकते हैं। तो जो हलंत्यम है ये किसकी संज्ञा करता है, हल की, न कि स्वर की। स्वर की उपदेश अचनुनास के इत। जब हम इत संज्ञा पढ़ेंगे तो फिर विस्तार पूर्वक और भी जो इत संज्ञा के सूत्र है उनको जानेंगे। तीसरा सूत्र आता है तस्य लोप। तस्य लोप, उसका लोप, किसका लोप हो, कि जिसकी इत संज्ञा, जिस वर्ण की इत संज्ञा हुई है और जिस वर्ण की लोप संज्ञा हो चुकी है, यानी कि जिस वर्ण की इत संज्ञा और लोप संज्ञा हो गई है उस वर्ण का लोप हो। तो ये जो सूत्र है, जो तीसरे क्रमांक का सूत्र है, ये कोई संज्ञा विधायक सूत्र न होकर के ये एक विधि सूत्र है, अर्थात ये कार्य करेगा। ये कार्य क्या करेगा, जो वर्ण, जिस वर्ण की इत संज्ञा और लोप संज्ञा हुई है ये उसका लोप करेगा। अगला जो आपके सूत्र है चौथा, आदिर अंतेन सह इता। कहने का मतलब है कि जब आदि वर्ण और अंतिम वर्ण दोनों सह एक साथ आते हैं, लेकिन अंतिम जो वर्ण हो वो इत संज्ञक हो, सह इता, यानी कि आदि वर्ण जब अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मिल जाता है तो फिर वो मिलने के पश्चात पूर्व वाला वर्ण और मध्य के वर्ण का सबका वो बोध कराता है, और इस प्रकार ये है जो प्रत्याहार संज्ञा करता है। जैसे हम प्रत्याहार, जैसे अच हमने प्रत्याहार बनाया तो आदि वर्ण क्या है, अ, और अंतिम वर्ण क्या है, च। अंतिम वर्ण जो च है वो हलंत है, अतः अ से लेकर के च तक के जो वर्ण हैं वो उसमें शामिल किए जाएंगे, लेकिन मध्य में आने वाले जो जितने भी हलंत वर्ण हैं या कहीं इत्संज्ञक वर्ण है वो उसमें शामिल नहीं होंगे। तो इस प्रकार हम कहें कि आदिर अंतेन सहता ये प्रत्याहार संज्ञा करता है, अर्थात प्रत्याहार निर्माण करता है। इसके बाद उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उकाल, उकाल, ऊ को बोलने में जो समय लगता है उसके आधार पर, ऊ को बोलने में जो समय लगता है उसके आधार पर जो है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये वर्ण होते हैं। तो हम कहें कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा ये सूत्र करता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ऊ को बोलने में यदि एक मात्रा लगता है तो ह्रस्व, द्विमात्रिक तो फिर दीर्घ, और यदि ज्यादा समय लगता है त्रिमात्रा तो फिर वो है प्लुत। तो समय के आधार पर, ऊ को बोलने में समय के आधार पर जो है इनकी संज्ञा होती है। तो उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा करता है। आगे देखें, उच्च रुद्धात। उच्च रुद्धात, जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारित जो वर्ण हैं वो हमारे कंठ आदि जो उच्चारण स्थान है उनके ऊपरी भाग से जब स्पर्श करते हुए जो निकलते हैं तो ऐसे जो वर्ण होते हैं ऐसे, तो उनकी क्या होती है, उनकी उद्दात संज्ञा होती है, और नीचे अनुदात। और जो उच्चारण स्थान हैं, जो तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उसके नीचे के भाग से, निचले भाग से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उनकी जो है अनुदात संज्ञा होती है।
इसके पश्चात समाहार स्वरितः, समाहार स्वरितः, यानी कि उच्चारण स्थान जो है उसके मध्य भाग से जो उच्चारित होते हैं वो समाहार स्वरितः, तो उसकी समाहार यानी कि स्वरित संज्ञा होती है, उसकी स्वरित संज्ञा ये सूत्र करता है। इसके अलावा मुख नासिका वचनो अनुनासिक, मुख नासिका, मुख सहित नासिका, ऐसे वर्ण जो मुख सहित नासिका से जो उच्चारित होते हैं उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है, और ऐसे वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। जो जिनके कहाँ से कि मुख सहित नासिका, जैसे अपने पंचम वर्ण जो हैं वो सारे के सारे ही यम गण न, वो भी क्या है मुख अनुनासिक वर्ण होते हैं। तो हम कहें कि मुख और नासिका सहित, मुख और नासिका दोनों से जो वर्ण बोले जाते हैं वो उनकी कौन सी संज्ञा होगी? अनुनासिक संज्ञा होती है। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य अस्य प्रयत्नम, कि जिनका प्रयत्न समान हो, जिनका आभ्यंतर प्रयत्न विशेष रूप से जो है एक हो, समान हो, ऐसे जो वर्ण हैं वो सवर्ण कहलाते हैं। जिनके तुल्य अस्य प्रयत्नम, जब हम प्रयत्न पढ़ेंगे तो आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न का भी हम अध्ययन करेंगे, तो यही होगा। उच्चारण स्थान आदि का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो ये जो सूत्र हैं ये हमें और भी जो ग्रामर की चीजें हैं वो यहाँ पर क्लियर होती है। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात हम कहें कि जो तुल्य अस्य प्रयत्नम, ऐसे वर्ण जिनके जो है आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, तो फिर ऐसे जो वर्ण होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होगी। इसके अलावा अनुदित, अण उदित, अण उदित सवर्णस्य चाह प्रत्यय, अण उदित स्ववर्णस्य चाह प्रत्यय, कि अण और उदित ये जो हैं इनमें अब सवर्ण, सवर्ण से जो सवर्ण है उनकी जो है सवर्ण ग्राहक संज्ञा करता है ये सूत्र। इसके पश्चात बात करें पर सन्निकर्ष संहिता, पर सन्निकर्ष संहिता, पर सन्निकर्ष, जब दो वर्ण अत्यधिक निकट आ जाते हैं तो उनके मध्य संहिता संज्ञा होती है। कहने का अर्थ है कि देखिए संहिता संज्ञा करता है, हम कहें संधि जो होती है, संधि हमेशा संहिता के विषय में होती है, संहिता के विषय में, अर्थात दो वर्ण जब अत्यधिक निकट आएंगे तभी संधि कार्य होगा। तो ये जो है पर सन्निकर्ष संहिता, ये सूत्र संहिता संज्ञा करता है। जब दो वर्ण अत्यधिक निकट आ जाए तो उन दोनों वर्णों में जो है उनमें संहिता संज्ञा होगी, और तत्पश्चात उनमें अगर विकार होता है तो फिर संधि हो जाएगी। हलवंतरा संयोग, हलवंतरा संयोग, यदि हल के बाद हल आता हो, व्यंजन के बाद व्यंजन आता हो, बीच में कोई स्वर नहीं आता हो, तो उनमें जो संज्ञा होगी वो होगी संयोग संज्ञा, यानी कि हल के बाद हल, व्यंजन के बाद व्यंजन हो, बीच में कोई भी जो है, जैसे हम कहें कि अ श व अ, अब ये जो दो व्यंजन है इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है, अतः इन दोनों के बीच में जो संज्ञा होगी या इन दोनों में होगा वो होगा संयोग, और इनमें होगी संयोग संज्ञा, हलवंतरा संयोग। इसके अलावा देखिए सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, कि सुप और तिंग, सुप और तिंग, कि सुप जो प्रत्यय जो है शब्द जब हम शब्द रूप बनाते हैं और शब्दों के बाद जो प्रत्यय लगते हैं जिनसे शब्द रूप बनाते हैं हम, सु औ जस अम और सस आदि जो 21 जो प्रत्यय हैं सुप प्रत्यय वो कहलाते हैं सुप प्रत्यय। और इसके अलावा जब धातु रूप हम बनाते हैं तिप तस जी सिप तस थ जो है परस्मैपदी में, और आत्मनेपदी में भी जो हम धातु रूप बनाते हैं, तो आत्मनेपदी और परस्मैपदी इन धातु रूपों में जो है धातु रूप बनाने के लिए जो हम प्रत्यय यूज करते हैं तिंग, और शब्द रूप बनाने के लिए हम प्रत्यय यूज करते हैं सुप। तो ये सुप और तिंग जो होते हैं इनकी पद संज्ञा होती है, इनकी पद संज्ञा होती है। कहने का अर्थ है सुप और तिंग प्रत्यय लगने के पश्चात ही पद का निर्माण होता है। अगर सुप और तिंग प्रत्यय लगा हुआ नहीं है तो संस्कृत में उस पद का प्रवेश वर्जित है या वह पद उचित नहीं माना जाएगा। जैसे हम कहें कि ये जो राम शब्द है, अब इसमें यहाँ पर प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, लेकिन जब इसमें सुप प्रत्यय लग जाएगा, सु प्रत्यय लग जाएगा तो ये राम बन जाएगा। अब यह संस्कृत में पद बन गया है। तो कहने का अर्थ है कि सुप और तिंग प्रत्यय जो हैं, सुप और तिंग प्रत्यय जो हैं इनकी पद संज्ञा होती है। तो ये जो हैं 14 सूत्र आपके जो है संज्ञा प्रकरण में 14 सूत्र आते हैं जो ग्रामर से बहुत ज़्यादा संबंधित है। संधि जो भी हम अगले प्रकरण पढ़ेंगे उनसे बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में ये पूरा प्रकरण है। और रीट में यानी कि हम तृतीय श्रेणी में बात करें तो रीट में भी इसमें से लगभग जैसे उच्चारण स्थान आते हैं, वर्ण विचार हैं, और भी जो कहीं टॉपिक हैं, प्रयत्न हैं, वो सारे टॉपिक इससे संबंधित हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है रीट के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। तो ये 14
जो है संज्ञा प्रकरण के सूत्र हुए। इसमें से 13 जो है वो संज्ञा सूत्र है, संज्ञा विधायक सूत्र, और एक जो तस्य लोप है वो विधि सूत्र है। अतः इसको नोट कर लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात हम आगे अब देखते हैं हम जो संज्ञा प्रकरण है उसके एक एक सूत्र को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। जैसे पहले नंबर पे हम बात करें हलंत्यम इत संज्ञ की ये सूत्र है। इस सूत्र के अलावा और भी इत संज्ञक सूत्र है जिनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अब हम जानते हैं हलंत्यम की इत संज्ञा किसकी होगी। हल अंत्यम कि जो अंतिम हल होगा उसकी इत संज्ञा होगी। जैसा कि इस सूत्र की वृत्ति में कहा गया है कि उपदेशे अन्ते हल इति स्यात्, कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा तो होगी, लेकिन वो अंतिम हल उपदेश अवस्था में होना चाहिए। वो जब अंतिम हल उपदेश अवस्था में होगा तो उसकी इत संज्ञा होगी। तो कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम जो हल है यानी कि जो व्यंजन है वो इत संज्ञक हो, कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम जो व्यंजन है, जो अंतिम हल है वो इत संज्ञक हो। अब प्रश्न यहां पर आता है कि उपदेश अवस्था क्या होती है। भाई उन्होंने कहा कि उपदेश अवस्था में, तो उपदेश अवस्था को हम जाने तो देखिए उपदेश आद्य उच्चारणम उपदेश है। जो आदि जो मुनि हैं, व्याकरण के जो आदि मुनि माने जाते हैं, जैसे पाणिनि जी, कात्यायन और पतंजलि जी, ये व्याकरण जो शास्त्र है इसके आदि मुनि माने जाते हैं, तो इनको बोलते हैं आद्य। तो इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, इनके द्वारा जो लिखा गया है, इनके द्वारा जो कहा गया है उसको क्या कहते हैं, उपदेश कहते हैं। तो हम कहें कि आद्य यानी कि आद्य आचार्य जो हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इनके द्वारा जो लिखित है या इनके द्वारा जो उच्चारित जो उपदेश है यानी कि जो विषय इनके द्वारा उच्चारित किए गए लिखे गए हैं उनको क्या कहते हैं, उपदेश कहते हैं, उनको उपदेश कहते हैं। लेकिन कौन कौन से उपदेश हैं, उपदेश कौन कौन से हैं कि भाई इन्होंने किस किस को उपदेश माना है कि जहां पर हमें अंतिम हल की संज्ञा करनी है। तो देखें कि धातु सूत्र गणोणाधि वाक्ये लिंगानुशासनम, धातु सूत्र गणोणाधि वाक्ये लिंगानुशासनम, आगम प्रत्यय आदेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। कि ये जो इस श्लोक में है इसमें बताया गया है कि जो उपदेश है ये 9 प्रकार के, प्रमुख रूप से हम कहें कि उपदेश 9 है। पहला है धातु, जो भी धातु है संस्कृत शास्त्र में लगभग 2000 के आसपास, लगभग 2000 जो धातुएं हैं उन सभी धातुओं में यदि कोई धातु ऐसी है जिसके अंत में हलंत आता है तो उसकी संज्ञा होगी, दूसरा है सूत्र। तो पाणिनि जी द्वारा जो अष्टाध्यायी में लिखे गए सूत्र है या और भी जो लिखे गए सूत्र है, लगभग 4000 सूत्र जो है लिखे गए हैं। तो लगभग जो 4000 सूत्र हैं और उन सूत्रों में भी यदि कहीं पर जो है अंत में हलंत वर्ण आता है तो उसकी भी इत संज्ञा होगी, क्योंकि कहा गया है कि उपदेश अवस्था में अंतिम हलंत की इत संज्ञा होगी। तत्पश्चात गण कई प्रकार के हैं, जैसे सकंदु आदिशु गण हैं, आपके अजादि गण हैं, रुदादि गण हैं। जो भी गण है, जो गण है तो उन गणों में, गण का मतलब है समूह, एक प्रकार का एक समूह हो जाता है, एक प्रकार के वर्णों का, एक प्रकार के जो भी समुदाय है उनका जो समूह होता है तो उस पूरे को क्या कहते हैं, गण कह देते हैं। तो ऐसे जो गण हैं उन गणों में भी यदि कोई ऐसा जो क्या नाम से कोई वर्ण आ रहा है कि वो अंतिम वर्ण जो हलंत है तो फिर उसकी हम इत संज्ञा करेंगे, क्योंकि वो भी क्या कहला रहा है, उपदेश कहलाएगा। उणादि जो है वायु, पायु आदि जो उणादि जो हैं, ये भी उणादि गण जो पाठ हैं, उणादि गण पाठ, इसमें भी जो शामिल हैं उनकी भी क्या करेंगे, हमें उनकी भी इत संज्ञा होगी अंतिम हलंत वर्ण की। उनमें भी यदि कोई वर्ण है अंतिम हल है तो उसकी संज्ञा होगी। वाक्य या इसको हम कहें वार्तिक, वाक्य या वार्तिक। तो जो वार्तिक हैं, वार्तिक भी लगभग जो है उसको स्पष्ट करने के लिए लगभग इनकी संख्या भी 4000 के लगभग ही है वार्तिकों की संख्या। तो जो इनमें भी यदि कोई वार्तिक है और उसका अंतिम जो हलंत वर्ण आता है तो उस अंतिम हलंत वर्ण की यहाँ पर भी इत संज्ञा होगी, क्योंकि ये भी उपदेश है। लिंगानुशासनम, लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनका निर्धारण करने के लिए यदि हम कोई जो प्रयुक्त करते हैं तो फिर वहां पर भी अंतिम जो हलंत वर्ण है उसकी संज्ञा होगी। आगम, देखिए आगम जो होता है, आगम ऐसा वर्ण जो किसी के बीच में जब आता है तो 2 वर्णों के मध्य जब किसी वर्ण का आगम होता है तो वो दोनों वर्णों को बिना किसी नुकसान पहुंचाए और आकर के वो वहां पर बैठ जाता है। जबकि यहां बात करें एक और, देखिए आदेश जो होता है, ये आदेश होता है शत्रु,
शत्रुतात्मक, ये तो मित्रवत होता है, आगम होगा मित्रवत और आदेश होता है शत्रुवत। आदेश क्या होता है, जब भी कोई वर्ण आदेश होगा तो पहले वहां पर जो वर्ण है उसको वो हटाएगा और तत्पश्चात वो उसके स्थान पर आकर बैठ जाएगा। जैसे हम दीर्घ संधि की बात करें तो पूर्व वर्ण और जो दोनों जो समान वर्ण होंगे दोनों तरफ, उन दोनों स्वरों को हटा करके एक दीर्घ स्वर वहां पर आएगा तो वो है आदेश। और आगम में क्या है कि सिर्फ वर्ण आएगा पर वो जो आसपास जो वर्ण है उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये जो आगम है, यदि कोई भी वर्ण आगम होता है, जैसे इट का आगम हुआ तो इसमें जो ट है इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। ऐसे जैसे धुट है, धुट का आगम हुआ तो ये ट है, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। तो कहने का मतलब है आगम है, अगर कोई भी आगम होता है तो उसमें यदि अंतिम वर्ण इत संज्ञक है, हलंत है, तो उसकी इत संज्ञा होगी। प्रत्यय, देखिए प्रत्यय जो है, प्रत्यय में भी कोई भी यदि प्रत्यय है और उसका अंतिम वर्ण जो है हलंत है तो उसकी इत संज्ञा होगी। जैसे हम कहें लेप, तो लेप में प हलंत है तो इसकी इत संज्ञा होगी। तुमुन, तुमुन में न इत संज्ञक है तो इसकी इत संज्ञा होगी। तो इस प्रकार जो भी प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों में भी यदि कोई जो अंतिम वर्ण है और वह हलंत है तो उसकी इत संज्ञा होगी। और आदेश, आदेश में भी इत संज्ञा होगी। तो ये हमने जो इत संज्ञा का पहला सूत्र है हलंत्यम, इसको जाना कि जब अंत में यदि हल हो तो उसकी इत संज्ञा होगी, लेकिन वो कब होगी, उपदेश अवस्था में होगी। फिर उपदेश किसे कहते हैं कि आद्य उच्चारणम उपदेश, अर्थात जो आद्य आचार्य हैं, जो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं, उन्होंने जो उपदेश दिए हैं, उन्होंने जो विषय कहे हैं, उन्होंने जो विषय लिखे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उपदेश कहते हैं। फिर वो कहा कि उपदेश कौन कौन से, कि धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, इन सबको क्या कहते हैं, इनको उपदेश कहते हैं। और ये जहां हो गए इनके अंत में जो है इत संज्ञा होगी, इसको नोट कीजिए। फिर जो और भी इत संज्ञक सूत्र हैं उनको हम पढ़ते हैं। अब इत संज्ञा के हम और जो सूत्र हैं उनको देखते हैं कि और कौन कौन से वर्णों की इत संज्ञा होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। तो देखिए हमने सबसे पहले जाना था कि हलंत्यम, हलंत्यम अर्थात यदि उपदेश अवस्था में कोई हल अंतिम में हल है तो फिर हल यानी कि व्यंजन है तो उसकी इत संज्ञा होगी। लेकिन इसके अतिरिक्त भी और कहीं स्थान पर जो है इत संज्ञा होगी और जहां भी इत संज्ञा होगी उसका परिणाम लोप होगा। जैसे अगला हम सूत्र करें लसक व तदित्य, लसक व तदित्य, तद्दित वर्ज प्रत्ययाध्या ल स क वर्गा इतस्यात्। कहने का मतलब है यदि किसी अतद्दित प्रत्यय में, कहने का मतलब जो प्रत्यय है उसके प्रारंभ में, या हम कहें उसके प्रारंभ में ल या फिर तालव्य श या क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग में पूरे पांचों वर्ण आगे क, ख, ग, घ और ङ, इनमें से कोई भी वर्ण आता है, यदि किसी प्रत्यय के प्रारंभ में ल, श या क वर्ग यानी क, ख, ग, ङ, यानी कि ये 7 वर्णों में से कोई भी वर्ण यदि प्रत्यय के प्रारंभ में आता है तो उसकी इत संज्ञा लसक व तदित्य सूत्र द्वारा हो जाती है। जैसे हम कहें लेप प्रत्यय है, लेप, लेप प्रत्यय तो इसके प्रारंभ में क्या आ रहा है, ल आ रहा है, तो इसकी इत संज्ञा जो है वो लसक व तदित्य से हो जाएगी। अंत में जो प है, इस प की जो इत संज्ञा है वो तो होगी आपके हलंत्यम से होनी है, हलंत्यम से इत संज्ञा होगी और आपके जो है इसमें यह शेष रहता है। ऐसे इसमें देखिए श है, इसमें जो श है इस स की संज्ञा लसक व तदित्य सूत्र से होगी, जबकि इसका अतिशेष रहता है क्योंकि इसकी जो री है उसकी भी संज्ञा होती है, लेकिन उसकी संज्ञा होती है उपदेश अचनुनास के इत, जो कि स्वरों की संज्ञा करने का एकमात्र सूत्र है। तो यहाँ पर ऐसे ही देखिए कत्वा है, अब कत्वा प्रत्यय जो है इसमें आगे क है, क जो है ये क वर्ग में आता है तो इसकी भी इत संज्ञा जो है लसक व तदित्य सूत्र से हो जाएगी। तो ये जो लसक व तदित्य सूत्र है ये कहता है कि यदि किसी प्रत्यय का प्रारंभ ल, श या क वर्ग के किसी वर्ण से होता है तो वो ल, श तथा क वर्ग का जो वर्ण है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। अगला देखिए चुटु, चुटु, चुटु है कि प्रत्यय आदियो चुटु इत्यो स्यात्, कि प्रत्यय के आरंभ में यदि च वर्ग या ट वर्ग, चुटु, चू का मतलब जैसा हमने पढ़ा था कुचुटु तुपु एते उदिते, तो कु का मतलब पूरा क वर्ग, चू का मतलब पूरा च वर्ग और टू का मतलब पूरा ट वर्ग। तो यहां देखिए कि च वर्ग या ट वर्ग का वर्ण, कोई भी वर्ण यदि प्रत्यय के प्रारंभ में आता है तो उसकी इत संज्ञा ये सूत्र कर देता है चुटु। जैसे देखिए टाप प्रत्यय है तो इसके प्रारंभ में क्या आ रहा है, ट आ रहा है, तो इस ट की इत संज्ञा हो जाएगी और यहाँ आशेष रहता है क्योंकि प की तो हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी और क्या शेष रहेगा, आ। ऐसे ढाप है,
डाप में देखिए ड है, ट वर्ग में है, ट ठ ड, तो ये ड की संज्ञा होगी और इसमें भी आशेष रहेगा, प की जो है हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी। ऐसे चाप है, तो चाप में जो च है वो च वर्ग में है, चूटू तो च वर्ग में है और तो इसकी च की संज्ञा होगी, प की संज्ञा हलंत्यम से होगी और शेष क्या बचेगा, सिर्फ आशेष रहेगा। तो चुटू कहता है कि यदि किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में च वर्ग या ट वर्ग आता हो तो ये उसकी संज्ञा कर देगा। आगे देखें श प्रत्ययस्य, श प्रत्ययस्य यह है कि यदि किसी प्रत्यय के प्रारंभ में मूर्धन्य शकार हो, यदि किसी प्रत्यय के प्रारंभ में मूर्धन्य शकार हो तो ये जो सूत्र है उसकी संज्ञा कर देता है, उसकी संज्ञा हो जाती है। जैसे देखें शून्य प्रत्यय, शून्य प्रत्यय जो है इसमें जो श है इस स की संज्ञा श प्रत्यय से होगी, जबकि न की संज्ञा हलंत्यम से होगी और शेष क्या रहेगा, उ। इष्टन प्रत्यय, इष्टन प्रत्यय, इष्टन प्रत्यय है तो इसमें स की संज्ञा होगी, न की हलंत्यम से होगी और त्र शेष रहेगा। ध्यान रहे इस त को जो ट हो रहा है इस श के कारण यहाँ पर ट वर्ग हुआ है, इष्टुत्व संधि यहाँ पर हो रही है, लेकिन यहाँ मूल रूप से क्या है त्र, तो यहाँ त्र शेष रहेगा। तो ये श प्रत्यय से क्या सूत्र जो इसका अर्थ होता है कि जो किसी प्रत्यय के प्रारंभ में यदि तालव्य मूर्धन्य शकार आता है तो उस मूर्धन्य शकार की संज्ञा हो जाती है। आगे देखिए आगे है आदिरी टू डव, आदिरी टू डव कि यदि उपदेश अवस्था में, यदि उपदेश अवस्था में जो कोई भी धातु है उस धातु के पूर्व में, देखिए उपदेश से धातोराध्या, यहाँ पर प्रत्यय नहीं है धातु है, तो उपदेश अवस्था में धातोराध्या किसी धातु के आदि में एते इत शु ये यदि हो, ये क्या कि ये हो, ई हो, टू हो या डू हो, तो यदि किसी धातु के प्रारंभ में ई टू या डू हो, यहां पर देखिए टू का मतलब पूरा ट वर्ग नहीं है, डू को ये ट वर्ग नहीं है, यहाँ टू ही होना चाहिए और डू ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ई टू या डू यदि किसी धातु के प्रारंभ में आ रहा है तो उसकी संज्ञा आदिर ही टू डव सूत्र से हो जाती है। जैसे देखिए धातु है दुधाएं, दुधाएं, तो इसमें जो ये है इसकी संज्ञा तो आपके जो है हलंत्यम सूत्र से हो जाएगी और आगे जो डू है इस डू की संज्ञा आदिरी टू डव से होगी और अपने पास शेष क्या बचेगा, सिर्फ धा शेष बचता है। इसी प्रकार ई भी जो है तो अभी ई भी है तो इसके प्रारंभ में जो ई है इसकी संज्ञा किससे होगी, इससे आदिरी टू डव सूत्र से इसकी संज्ञा होगी और शेष क्या बचेगा अपने पास, सिर्फ और सिर्फ भी। तो ये आदिरी टू डव जो सूत्र है ये बताता है कि भाई यदि किसी धातु के आदि में यानी कि प्रारंभ में ई टू या डू इनमें से कोई भी यदि आता है तो उसकी संज्ञा हो जाती है। जैसे देखिए टून दी तो यहाँ पर टू की संज्ञा हो जाती है, ई की संज्ञा जो है उपदेश या नाश के से हुई और शेष क्या रहा, नद। आगे देखिए कि वेर प्रत्यक्ष, वेर प्रत्यक्षे, वेर प्रत्यक्ष, तो यहाँ पर अप्रिक्तस्य की जो अप्रिक्त है, अप्रिक्त का जो व है उसका लोप हो जाता है। अप्रिक्त, अब बात आती है अप्रिक्त किसे कहते हैं, ऐसे प्रत्यय जो एक ही वर्ण के हों, जिनमें एक ही वर्ण हो, जिनमें एक ही वर्ण शेष रहता हो, ऐसे जो प्रत्यय होते हैं वो अप्रिक्त कहलाते हैं। अब कोई प्रत्यय है जो जिसमें एक वर्ण शेष है, वो एक ही प्रत्यय हम कहें अप्रिक्त है और उसका एक वर्ण शेष है, परंतु अगर वो एक वर्ण जो शेष है यदि वो वकार है, यदि वो वकार है यानी कि व है तो उस व की भी इत संज्ञा हो जाएगी। कहने का मतलब है उस प्रत्यय का कोई भी वर्ण जो है शेष नहीं बचेगा, उस वर्ण का कोई भी जो वर्ण है वो शेष नहीं बचेगा। जैसे विच है तो विच में जो है च की संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी, विशेष बचा, एक बचा, ई की संज्ञा हो गई, व बचा, व की संज्ञा किससे हुई, आपके वेर प्रत्यक्ष, इससे जो है इस संज्ञा होकर के यहाँ पर आपके क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो ये सूत्र कहता है, ऐसे क्विप है, क्विप में देखिए क की संज्ञा जो है क वर्ग आपके इससे लसक वातादिति से हो जाएगी, इसके बाद प की संज्ञा हलंत्यम से और यहाँ पर सिर्फ व जो शेष है वी तो व की संज्ञा हो जाएगी इस सूत्र से, क्योंकि ये कहता है कि यदि अप्रिक्त हो, एक ही वर्ण यदि शेष हो प्रत्यय का और वो वर्ण भी यदि वकार हो तो उसकी संज्ञा यह सूत्र कर देता है। तो ये जो सूत्र थे ये व्यंजनों की किसी न किसी प्रकार से ये कहीं ना कहीं जो हमारे व्यंजन हल हैं उनकी संज्ञाएं करते हैं, चाहे वो आगे हो या फिर पीछे हो। कहने का मतलब जितनी भी हमने संज्ञाएं की है वो देखें या तो व्यंजन पीछे था, यानी कि या तो व्यंजन कहाँ था, हल पीछे, हलंत्यम कि हलंत्यम, यदि अंत में हलंत है तो उसके लिए तो एकमात्र सूत्र आप यूज करोगे इस संज्ञा के लिए हलंत्यम। लेकिन
या फिर आदि, प्रारंभ में, जैसे या तो प्रत्यय के आदि में या फिर धातु के आदि में। लेकिन अगला जो सूत्र है यह है स्वर के लिए, कि यदि हमें किसी स्थान पर स्वर की संज्ञा करनी है तो वो किस सूत्र से करेंगे, तो वो होगी कि उपदेशे अजनुनासिके इत, कि उपदेश अवस्था में उपदेशे अनुनासिक अच इत संज्ञे स्यात्, कि उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक जो अच होगा, स्वर होगा, वो इत संज्ञक होगा। ध्यान रहे संस्कृत में आपको अनुनासिक के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं, हिंदी में जो भी अनुनासिक होगा उसके ऊपर चंद्र बिंदु मिलेगा, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में आपको संभावना कम है, क्योंकि यहाँ ऐसा चिन्ह संस्कृत में नहीं है। तो ये जो है इसका प्रयोग नहीं होगा। तो आप ये सोचें कि जो भी स्वर हैं, चाहे वहाँ पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, वह सूत्र क्या है, वह स्वर क्या है, अनुनासिक है। तो हम उस जो भी स्वर है, तो यहाँ पर हम अनुनासिक कहते हुए ये कहूँ मैं कि उपदेश अवस्था में कोई भी स्वर है, चाहे वो आगे हो, चाहे वो पीछे हो, चाहे वो मध्य में हो, कहीं भी हो। देखिए हल तो या तो आगे था या पीछे था, तब उसकी संज्ञा हुई, लेकिन स्वर पूरे कहीं भी हो, या तो आगे हो, पीछे हो, बीच में हो, कहीं भी यदि कोई स्वर है तो उसकी संज्ञा जो है उपदेशे अचनुनासिके इत सूत्र के द्वारा हो जाएगी। और देखें जैसे तुमुन प्रत्यय है, अब तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, तुम शेष रहता है तो न जो है, इस न की संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है, परंतु जो म में जो ऊ है, इस ऊ की संज्ञा जो है, म के ऊ की संज्ञा उपदेशे अचनुनासिके इस सूत्र द्वारा की जाती है। क्षत्रिय प्रत्यय है, क्षत्रिय प्रत्यय में अत शेष रहता है, अत। तो ध्यान रहे आगे जो इसमें तालव्य श है, तालव्य श की संज्ञा होती है लसक व तदित्य से, लसक व तदित्य से तालव की संज्ञा होकर के अदर्शनम लोप से लोप संज्ञा होकर के तस्य लोप से लोप हो जाता है। तत्पश्चात पीछे जो देखिए री की मात्रा जो लग रही है, इस री जो कि स्वर है, इसकी इत संज्ञा जो है उपदेशे अचनुनासिके इत सूत्र द्वारा होती है, और अपने पास शेष क्या बचता है, अत। तो ये जो हमने कुछ सूत्र जाने इत संज्ञा के, पहली जो संज्ञा जानी इत संज्ञा, इस संज्ञा में हलंत्यम लसक व तदित्य चुटु सप्रत्यय से आधिरी टूडव वेर प्रत्यक्ष और उपदेशे अचनुनासिके इत। अब इनको आप नोट कर लीजिए। तत्पश्चात जो है अदर्शनम लोप और तस्य लोप, ये सूत्र हम पढ़ते हैं। अब इत संज्ञा के बाद अगले सूत्र जो हैं उनको हम देखते हैं। इत संज्ञा, जैसे किसी भी वर्ण की आपने इत संज्ञा कर दी, तो इत संज्ञा करने पर ही किसी भी वर्ण का लोप नहीं होगा। कोई वर्ण की हमने इत संज्ञा की, तत्पश्चात उसी वर्ण की आपको करनी पड़ेगी अदर्शन लोप है, सूत्र है अदर्शनम लोप है। लोप संज्ञा विधायी के सूत्र है कि प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञे स्यात्। प्रसक्तस्य अर्थात जो विद्यमान है परंतु अदर्शनम, परंतु वह दिखाई नहीं दे रहा या सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा वर्ण जो विद्यमान है लेकिन ना तो वो लिखने में आ रहा है और ना ही वो सुनाई दे रहा है, तो ऐसा जो वर्ण है उसकी क्या हो जाती है, लोप संज्ञा हो जाती है। जैसे कोई भी जो हम कहें कि जैसे क्षत्रिय है या तुमुन है, तुमुन है तो न इसमें है, तो ये न इत संज्ञा के हलंत है, तो ये क्या है कि इसको न तो लिखने में आ रहा है और न इसका बोलने में वर्णन हो रहा है। तो ऐसा यदि हलंत वर्ण है जिसकी इत संज्ञा हो चुकी है तो उसकी फिर लोप संज्ञा हो जाती है। जिसकी भी लोप संज्ञा हमेशा उसी वर्ण की होगी जिसकी पूर्व में इत संज्ञा हो चुकी है। अगर इत संज्ञा नहीं हुई है तो ऐसे वर्ण की लोप संज्ञा नहीं होगी। तत्पश्चात कहने का मतलब यह है कि कोई वर्ण विद्यमान है लेकिन वो ना दिखाई दे रहा है और ना ही सुनाई दे रहा है। जैसे हम कहें कि हम क्री धातु पढ़ते हैं, क्री धातु, लेकिन यदि क्री धातु की बात करें तो क्री धातु में उसका जो मूल रूप है डू क्रिय है, डू क्रिय। अब वहां डू की भी संज्ञा होकर के लोप संज्ञा होकर के लोप होता है और ये का भी संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। ऐसे डूधाए है तो ये का लोप हो जाता है, डू का लोप हो जाता है, धाई धा हमको नजर आता है। ऐसे डूदाए है दा, तो हम दाई धातु हमें नजर आती है। कहने का मतलब है जो विद्यमान है लेकिन विद्यमान का दिखाई न देना ही लोप संज्ञा होता है और उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। फिर तस्य लोप है, उसका लोप हो, किसका लोप हो, देखिए यहां पर है कि तस्य लोप उसका लोप हो, किसका लोप हो कि तस्य इतः लोप स्यात्, कि ऐसा वर्ण जिसकी इत संज्ञा हो चुकी है, जिसकी लोप संज्ञा हो चुकी है, उसका लोप हो। किसका लोप हो कि तस्य लोप, किसका लोप हो कि जिसकी इत संज्ञा हो चुकी है, जिसकी लोप संज्ञा हो चुकी है, उस वर्ण का लोप हो जाता है। तो हम कहें कि जिन हमने पूर्व के जो सूत्रों द्वारा
जिन भी वर्णों की जो इत संज्ञा होती है उन इत संज्ञक वर्णों की फिर अदर्शनम लोप से लोप संज्ञा होगी और तत्पश्चात तत्से लोप से लोप होगा। तो इन लोप करने की जो प्रोसेस है 3 सूत्र से होकर के गुजरती है और इस तीनों सूत्रों को जब एक साथ हम लोप करते हैं तो तीनों सूत्रों को जो है उनको बोलते हैं अनुबंध लोप। कहने का मतलब ये अनिवार्य है कि यदि किसी वर्ण की संज्ञा हो गई तो उसका लोप होना निश्चित है, निश्चित उसका लोप होगा। और किसी भी वर्ण का लोप तभी होगा जब उसकी इत संज्ञा होगी। तो इत संज्ञा होगी, लोप संज्ञा होगी, तत्पश्चात उसका लोप होगा। जैसे देखें कि यह उपदेश है, उपदेश जैसे कोई टाप प्रत्यय है। अब इसमें देखिए टाप प्रत्यय तो शेष क्या रहता है, इसका सिर्फ आशेष रहता है, यानी कि विद्यमान आ है, लेकिन जो विद्यमान नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो भी हैं, तो उनका लोप हो जाता है, इत संज्ञा हो जाती है। जैसे हम कहें कि टाप में इत संज्ञा क्या है कि इसमें इत संज्ञा एक तो जो है ट की इत संज्ञा हुई और एक किसकी हुई, एक इत संज्ञा हुई प की, प वर्ण की इत संज्ञा। प वर्ण देखिए अंत में है तो इसकी जो इत संज्ञा हुई हलंत्यम सूत्र से हमने इसकी इत संज्ञा की। इसके अलावा जो आगे है ट, इसकी ट की इत संज्ञा किससे होगी, चुटू से। तो हम कहें ट की तो किससे हुई, चुटू, और प की किससे हुई, हलंत्यम। इन दोनों से हमने इनकी इत संज्ञा की, तो कहने का मतलब यहाँ प और जो ट है इसकी इत संज्ञा हुई, फिर इसके बाद लोप संज्ञा हुई और इनका लोप हुआ। जैसे डुकरिय हैं, ए है, ए तो अंत में है, तो अंत में तो कोई भी हलंत है तो उसकी इत संज्ञा किससे होगी, उसकी हलंत्यम सूत्र से ही होगी। और तत्पश्चात आदि में क्या है, डू, क्या है ये, धातु है। यदि किसी धातु के प्रारंभ में टू, डू या ई हो, आदिर ई टू डवह, आदिर ई टू डवह, तो यहाँ डू है तो इस डू की जो इत संज्ञा और लोप होगी और शेष क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास क्री धातु। इसमें लोप किसका हुआ, एक तो हुआ डू का लोप, डू का लोप किस सूत्र से हुआ, आदिर ई टू डवह, और एक हुआ ये का लोप, और ये का लोप किससे हुआ, हलंत्यम सूत्र से हुआ। तो इत संज्ञा हुई, इसके बाद लोप संज्ञा हुई और यहां पर जाकर के इसका लोप हो गया। आगे देखें क्षत्रि, क्षत्रि जो है, अब क्षत्रि में सिर्फ आपके पास जो है अर्थ शेष रहता है। अब यहां पर पीछे है री, किस किस की इत संज्ञा हुई, एक तो हुई री। अब री क्या है, स्वर है, और स्वर की इत संज्ञा करने वाला हमारे पास एकमात्र सूत्र है उपदेशे अचनुनासिके इत। तो उपदेशे अचनुनासिके इत से री की इत संज्ञा हुई। तत्पश्चात आगे है तालव्य शकार, और तालव्य शकार की इत संज्ञा करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है लसक्व तदित्ते, ल तालव्य श या क वर्ग, ये यदि किसी प्रत्यय के प्रारंभ में हो तो उनकी इत संज्ञा ये सूत्र करता है। तो यहाँ जो श है इसकी इत संज्ञा हमने लसक्व तदित्ते सूत्र की, और क्या शेष बचा हमारे पास, अत शेष बचा। तो इन दोनों की संज्ञा हुई, इसके बाद क्या होगी, इनकी लोप संज्ञा होगी, और लोप संज्ञा होने के पश्चात इनका लोप हो जाएगा, और जो शेष है वही यहाँ पर शेष बचेगा। तो आज हमने जो संज्ञा प्रकरण है इसके 3 सूत्रों के बारे में जाना। पहले इत संज्ञा को जाना, इत संज्ञा के पश्चात अदर्शनम लोप, और उसके बाद लोप संज्ञा। इसके आगे के जो सूत्र हैं संज्ञा प्रकरण के वो हम अगले कक्षा में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।